आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर और बेशतर मैंने लोगों को देखा है कि इस बीमारी का शिकार है, यानी कि डस्ट एलर्जी। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी का मसला है, थोड़ी सी गर्दो गुबार की वजह से छींकें शुरू हो जाती हैं, नज़ला और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके बाद छींक-छींक के आपके नाक के गदूद जो है मज़ीद बढ़ जाते हैं मजीद बढ़ और जाते अगर हैं। उनको ऑपरेट करवा लें तो कुछ अरसे के बाद दोबारा वहीं खड़े हुए होते और हैं। तो खुदारा कभी भी आप नाक का गोश्त ना कटवाएं, वरना नाक का गोश्त कटवाएंगे कभी आपको कहेंगे हड्डी टेढ़ी हो गई है, कभी आपका गोश्त बढ़ गया है, कभी आपके साथ सांस के मसले आ रहे हैं तो आपको कहेंगे आपके आपको लंग्स प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। बेचारे 24 घंटे या तो मास्क लगा के रखते हैं या वो मेडिकेशन ऐसी वैक्सीनेशन लेते रहते हैं, फिर भी वो बीमार ही रहते हैं। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी डस्ट एलर्जी का मसला, सांस का मसला, बलगम रेशा हो रहा है, आपको और बड़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आप फौरी तौर पर अपने आप को रिकवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और यूनिक टॉपिक के साथ और एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर और बेशतर मैंने लोगों को देखा है कि इस बीमारी का शिकार है, यानी कि डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी होने से आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक के गदूद बढ़ जाते हैं, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके बाद छींक-छींक के आपके नाक के गदूद जो है मज़ीद बढ़ जाते मजीद हैं बढ़ और जाते अगर हैं। उनको ऑपरेट करवा लें तो कुछ अरसे के बाद दोबारा वहीं खड़े हुए होते हैं। तो आज हर्बल में पता करेंगे कि इस डस्ट एलर्जी से हमें मुस्तकिल छुटकारा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, सिर्फ मेडिसिन खाते रहें और गुजारा करते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शरियात साहब, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर, अल्लाह का डस्ट शुक्र है। एलर्जी से बहुत से लोग परेशान हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी का मसला है, नाक का गोश्त बढ़ गया है, उनको छींकें आ रही हैं, उनको सांस के मसले आ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो मैं नुस्खा बताने वाला हूं, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी डस्ट एलर्जी का मसला, सांस का मसला, बलगम रेशा हो रहा है, आपको और बड़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आप फौरी तौर पर अपने आप को रिकवर करेंगे। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी का मसला है, थोड़ी सी गर्दो गुबार की वजह से छींकें शुरू हो जाती हैं, नज़ला और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बेचारे 24 घंटे या तो मास्क लगा के रखते हैं या वो मेडिकेशन ऐसी वैक्सीनेशन लेते रहते हैं, फिर भी वो बीमार ही रहते हैं। देखिए, इंग्लिश मेडिसिन में जैसे शरियार भाई ने कहा है कि इसका अपरेड ही होता है, आपको इंजेक्शन लगाए जाएंगे, वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, कुछ देर आराम रहेगा, फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। ये घरेलू जो नुस्खा है मैं आपको बताने वाला हूं, इंशाल्लाह डस्ट एलर्जी का हमेशा के लिए आपकी जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने पाउडर बना के आपने इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला जड़ से आपका जो डस्ट एलर्जी का मसला खत्म होगा। बड़ा जबरदस्त नुस्खा। लेना क्या आप लोगों ने, कलवंजी ले लेनी आप लोगों ने 10 ग्राम, मेथी दाना ले लेना है 30 ग्राम, सुंड ले लेना है 20 ग्राम, कुश्ते शीरी ले लेना है 50 ग्राम, सौंफ ले लेना है 100 ग्राम, जाफरान इसमें 4 से 5 ग्राम आप लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद। और जिनको डस्ट एलर्जी का मसला है, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें, वरना बलगम आपको ज़्यादा बनेगा। फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। इसको इस्तेमाल करें और इसके साथ एक कावा बनाएं। 2 कप पानी के लिए उसमें 2 चम्मच सौंफ डाल दें और 2 इंच दालचीनी डालें और सब्ज इलायची डाल के और खुश्क पुदीना, आप पहाड़ी पुदीना कहते हैं इसको, वो डाल के आप उसको पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो उसको छान के आपने उसको पी लें। इंशाल्लाह ताला इससे भी बहुत बेहतरी आएगी। और जो मैंने नुस्खा बताया इसको भी इस्तेमाल करें नेचुरली तौर पे। और खुदारा कभी भी आप नाक का गोश्त ना कटवाएं, वरना नाक का गोश्त कटवाएंगे कभी आपको कहेंगे हड्डी टेढ़ी हो गई है, कभी आपका गोश्त बढ़ गया है, कभी आपके साथ सांस के मसले आ रहे हैं तो आपको कहेंगे आपको लंग्स प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर अपने आप को रिकवर करेंगे। अगर इससे आपको बेहतरी ना आए तो हमारे बायो में नंबर दिए गए हैं, आप बायो में नंबर दिए गए, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको लाजमी दी जाएगी। और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो बेहतर से बेहतर रेमेडी होती है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप जो जिन लोगों के साथ ये मसले मसाइल हैं वो उसको देख के इससे मुस्तफीद हो सकें। जी जी ज़बरदस्त हो जी। गया। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने कहा कि आज इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी, सर। आप रेमेडी भी बता आजकल देते वो हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है ना, तो बहुत हम्म। सारे लोगों को डस्ट का एलर्जी का मसला आ रहा है। बेचारों को नाक में उनको सांस के मसले आ जाते हैं, मुंह से सांस नहीं लेते, नाक से सांस लेते हैं, कई नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते। वजूहात उनकी वहीं के वहीं आ रही है।
आप हिम्मत से काम लें और वॉक करें और पानी का इंटेक ज्यादा करें और इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, डस्ट एलर्जी का मसला अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ज़बरदस्त जी हो जी, गया भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फिर शिरा इंशाल्लाह साहब, मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह जरूर अपना बताएंगे। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।